नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी के इस सिलेबस में हम मूर्तिकला के अध्याय को देख रहे हैं। मूर्तिकला में हमने बाकी चैप्टर्स कर लिए हैं। पिछले वीडियो में हमने एलिफेंटा के बारे में बात की थी। आज हम एलोरा के बारे में बात करेंगे और ये मूर्तिकला का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलोरा का मंदिर। एलोरा का जो मंदिर है, ये एलोरा की गुफाएं जो हैं, उसमें जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर वो कैलाश का मंदिर है। उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बारे में एक जनरल बात हम कर लेते हैं एलोरा के मंदिरों के बारे में कि यहाँ पर सीधी खड़ी चट्टानों को काटकर और करीब 34 गुफाओं की रचना की गई है। कितनी गुफाओं की रचना की गई है? 34 गुफा मंदिरों की रचना की गई है। गुफा मंदिर है यहाँ पर 34 गुफा मंदिर हैं, 34। इन 34 गुफा मंदिरों में कौन कौन से धर्म की है? एक तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म की मूर्तियां हैं, और जैन धर्म की मूर्तियां हैं। ब्राह्मण, बौद्ध और जैन तीनों धर्म की मूर्तियां यहाँ पर बनी हैं और अलग अलग समय पर इसकी रचना हुई है। और इसके बारे में हम देखें तो यहाँ पर जो 34 गुफा मंदिर हैं, उनमें 12 दक्षिणमुखी जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, 17 गुफाएं हिंदू धर्म की है और 5 गुफाएं जैन धर्म की है। तो ये जो गुफाएं हैं वो 1 से 12 तक बौद्ध धर्म की है। गुफा संख्या 1 से 12 तक ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। और 13 से 29 तक, गुफा संख्या 13 से 29 तक की जो गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। और साथ ही इसके बाद वाली जो गुफाएं हैं 30 से 34 तक की गुफाएं जो हैं, यानी कि ये 1 से 12 तक की 12 गुफाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है और ये हिंदू धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं का रचना काल कुछ अलग अलग रहा था। बौद्ध धर्म की जो गुफाएं हैं वो 300 ईस्वी से, बौद्ध धर्म की गुफाएं जो हैं, बौद्ध धर्म की गुफाएं ये जो बनी थी वो लगभग 350 ईस्वी से 700 ईस्वी के मध्य बनी है। बौद्ध धर्म की गुफाएं ये 350 से 700 ईस्वी के मध्य बनी है। और ब्राह्मण धर्म की जो गुफाएं हैं वो 700 से 972 ईस्वी के मध्य बनी है। ब्राह्मण जो गुफाएं हैं वो 700 ईस्वी से 972 ईस्वी के मध्य बनी है। और जैन धर्म की जो गुफाएं हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य है। जैन धर्म की गुफाएं, जैन गुफाएं जो हैं वो 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की हैं। तो इस तरह से ये इनका जो टाइम पीरियड था वो इस प्रकार से है। अब एलोरा के जो गुफा मंदिर हैं वो महाराष्ट्र में हैं, ये आपको याद होना चाहिए, महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र में है और ये अजंता से लगभग 135 किलोमीटर दूर और औरंगाबाद से करीब 29 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इनको बैरोल की गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। वैरोल की गुफाओं के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये तो इनके बारे में एक सामान्य परिचय था।
जो पूर्व मध्य काल में अजंता की जो ख्याति थी वही ख्याति इनकी इस समय थी। अब ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो मूल जो मंदिर हैं जिसके बारे में एलोरा फेमस है, वो राष्ट्रकूट शासकों के समय पर बने। राष्ट्रकूट राजाओं के संरक्षण में बने, राजाओं के काल में बने ये जो मंदिर थे, ये मैंने आपको बताया। अब इसमें राष्ट्रकूट जो थे वो इसको मैं मिटा रहा हूं। यहां पर हम देखते हैं कि राष्ट्रकूट राजाओं में कृष्ण प्रथम जो थे राजा कृष्ण प्रथम, इनका जो समय था वो 756 से 772 ईस्वी था। 756 से 772 ईस्वी इनका टाइम पीरियड था। तो इस समय पर ये जो था वो एलोरा के जो कैलाश मंदिर जिसके लिए फेमस है, एलोरा का कैलाश मंदिर, वो इनके समय पे ही बना था। एलोरा का कैलाश मंदिर ये इसी के लिए सबसे ज्यादा एलोरा का जो प्रसिद्धि है वो इसी मंदिर के कारण है, एलोरा के कैलाश मंदिर के कारण ही। अब इस एलोरा के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के बारे में जो खास बात है उसके बारे में यहाँ पर एक परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, जनरली क्या होता है कि बिल्डिंग नीचे से बननी शुरू होती है, यानी कि आप पहले नींव भरते हैं, नींव भर के फिर वो ऊपर उसके चढ़ते जाता है, वो 1 मंजिल 2 मंजिल इस तरह से वो कैलाश बनना शुरू होता है। लेकिन एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो इन सब थ्योरीज को तोड़ते हुए ऊपर से नीचे की ओर बना है, यानी पहाड़ी को काटते हुए ऊपर, पहले ऊपर की मंजिल बनी फिर और काटते हुए पूरे नीचे आते 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 नीचे का भाग सबके बाद में बना। यानी कि ये बिल्कुल जितने भी सिद्धांत हैं भवन निर्माण कला के, उन सबसे विपरीत शैली में ये चला। ये इसलिए बहुत फेमस है कि पहाड़ को ऊपर से काट कर और इतना मलबा बाहर निकालकर इस मंदिरों को काटकर, चट्टानों को काटकर इस मंदिर की रचना की गई है। ये इसलिए बहुत फेमस है एलोरा का कैलाश मंदिर। और ये बना था कृष्ण प्रथम राजा कृष्ण, राष्ट्रकूट शासन के राजा कृष्ण प्रथम के समय में 756 से 772 ईस्वी के बीच में, यानी कि ये लगभग 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बना था। अब यहाँ पर जो चौकोर पहाड़ को चौकोर काटकर ऊपर से नीचे की ओर लाया गया। कैलाश मंदिर जो है वो आयताकार प्रांगण में है। और ये कैसे बना हुआ है, इसके मंदिर के 4 मुख्य भाग हैं। एक गर्भगृह, इसके अलावा एक पश्चिम का प्रवेश द्वार, पश्चिमी प्रवेश द्वार, और नंदी ग्रह है, और अहाते के चारों ओर की छतें, और इसके अलावा बहुत सारे देवालय, स्तंभ, बरामदे, सभा मंडप ये सब बने हैं। और ये अपनी विशाल असंख्य मूर्तियों के कारण भी बहुत फेमस है। लगभग 100 वर्षों तक, कृष्ण प्रथम के बाद भी इस मंदिर में मूर्तियों का निर्माण होता रहा। लगभग 100 सालों तक यहाँ पर मूर्ति रचना चलती रही। और सीधी खड़ी चट्टानों को काटकर एलोरा में 34 गुफा मंदिरों की रचना की गई। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ की जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं वो 13 से 29 तक हिंदू धर्म की गुफाएं हैं। हमने अभी देखा था गुफा संख्या 13 से लेके 29। गुफा संख्या 13 से 29 तक की जो गुफाएं हैं, ये गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं, हिंदू धर्म की गुफाएं हैं। इनमें
जो हिंदू धर्म शास्त्र है उसमें जो पुराणों में जो वर्णित देवी देवताओं का वर्णन है उसी के आधार पर इनको तराशा गया है। यानी कि जैसे गुफा संख्या 15 जो है वो दशावतार का मंदिर है। 15 जो है वो दशावतार मंदिर है। यानी विष्णु के 10 अवतारों का इसमें वर्णन है। गुफा संख्या 16 जो है वो कैलाश मंदिर है, जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। कैलाश मंदिर जो है कृष्ण प्रथम के शासन काल में 8वीं शताब्दी में बना और अन्य गुफाओं में 14 में रावण की खाई, गुफा संख्या 21 है वो रामेश्वर मंदिर है, गुफा संख्या 29 जो है वो धूम्रलैरण का है और इस तरह से अलग अलग गुफाएं हैं। गुफा संख्या 14 में रावण का अनुग्रह, उमा महेश्वर, नवग्रह, लक्ष्मी, भूदेवी, गणेश, महिषासुरमर्दिनी, गजलक्ष्मी आदि बहुत सारी मूर्तियां हैं। लेकिन मेन जो है वो है कैलाश मंदिर, जिसके कारण इसको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली। इस कैलाश मंदिर के बारे में बात करेंगे। तो गुफा संख्या 16 जो है वो बना था 756 से 772 ईस्वी के मध्य राजा कृष्ण प्रथम के दौर में। अब ये जो कैलाश मंदिर है, इस कैलाश मंदिर में मूर्तियों की सुंदर योजना और उनके जो रूप का जो वैविध्य है उससे भारतीय स्थापत्य और मूर्तिकला जो है वो आश्चर्यचकित कर देने वाली उदाहरण है। ये मंदिर तल से संपूर्ण भाग पर एक पहाड़ी को काटकर बनाया गया, जो राष्ट्रकूट कला और स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ये जो मंदिर है 143 फीट लंबा, 143 फीट लंबा, 100 फीट ऊंचा, 100 फीट ऊंचा और 21 फीट चौड़ा है। ये इसके डायमेंशंस हैं। इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा बनाई गई है और कैलाश पर्वत में जो द्वार है, झरोके हैं, सीढ़ियां हैं, सुंदर खंभे बने हैं, पूरी की पूरी खंभों की पंक्तियां हैं और इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया है, मैं बता चुका हूं आपको। किंतु कुछ बाद में कुछ जो काम था वो 100 सालों तक चलता रहा, तो बाद में भी कुछ मूर्तियां बनी। वो वहां की मंदिर की जो मूर्तियां बनी उसकी शैली से पता चलता है कि ये बाद के काल की हैं। यहाँ पर रावण का अनुग्रह और अलग अलग मूर्तियों की रचना की गई है। उसमें इन मूर्तियों की शैली के आधार पर इसको पता चलता है कि ये बाद के हैं और ये पहले के हैं। हाथियों की विराट प्रतिमाएं जो हैं वो पंक्तिबद्ध रूप में बाहर अंकित की गई हैं। आंगन में विशाल पौराणिक कथाओं से प्रस्तुत स्तंभ है, बाहर जो खंबे हैं उन पर पौराणिक कथाएं अंकित हैं। इस मंदिर में एक जो दृश्य है वो जैसा हमने एलिफेंटा में भी देखा था, वो था रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने का दृश्य। वो यहाँ भी अंकित किया गया है, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने का दृश्य। वो यहाँ पर भी दृश्य यहाँ पर भी अंकित किया गया है। तो इस तरह से बहुत सारी प्रतिमाएं बनी हैं। अब यहाँ पर जो है वो रावण जो है ना वो कैलाश पर्वत को उठा रहा है, पार्वती भयभीत हो रही है कैलाश के कंपायमान होने से और वो शिव का आलम्बन लेके बैठ गई हैं। लेकिन शिव जो है ना सब गतिविधियों को बहुत आराम से देख रहे हैं और वो उसको अपने बाहों पाए से दबाकर और उसका मान मर्दन कर रहे हैं रावण का। तो इस तरह का एक दृश्य है। कैलाश मंदिर में प्रत्येक भाग पर ब्राह्मण परंपरा की गाथाओं से जटिल और तात्विक अर्थों वाली मूर्तियां सब जगह आपको देखने को मिल जाएंगी। नरसिंह, हिरण्यकश्यप, शिव पार्वती का विवाह, इंद्र इंद्राणी, भैरवों की मूर्तियां, शिव की अष्टभुजी तांडव की मूर्तियां, ये बहुत सारी मूर्तियां यहाँ पर हैं। नृत्य और संगीत से संबंधित मूर्तियां भी यहाँ पर दिखी हैं। तो इस तरह से ये जो कैलाश मंदिर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फोटोज में आपके इसमें डालूंगा तो उससे आपको इस कैलाश मंदिर के भव्यता का आइडिया होगा। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही करेंगे। बाकी जो 2 और धर्म की गुफाएं हैं उसके बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।